नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं अजय कुमार आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि नेफेड अपना प्याज का जो स्टॉक है वो कब से रिलीज करना शुरू करेगा, कब से मंडियों में नेफेड का प्याज आना शुरू हो जाएगा। और किसान भाइयों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निर्यात संबंधित भी मिलने वाली है, यानी कि प्याज की आज ओवरऑल जो भी खबर है वो आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और किसान भाइयों अगर कमेंट आपको वीडियो में कुछ भी गलत लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देखेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं उनका प्याज इस समय क्या क्या रेटों में बिक रही है, ऊँचे में क्या रेट बिक रही है, नीचे में क्या रेट बिक रही है, गोल्टा गोल्टी किस भाव बिक रहा है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले तो नेफेड की ही बात करेंगे। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि जैसे नेफेड का प्याज मंडियों में आना शुरू हो जाएगा उसके बाद भाव नीचे गिर जाएंगे। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नेफेड जो अपना प्याज का स्टॉक है वो बड़ी बड़ी मंडियों में उतारेगा, जैसे हैदराबाद, पुणे, बड़ी बड़ी मंडियों में, जहाँ पे इस समय जो एवरेज भाव से ऊंचे भाव में प्याज बिक रहा है, यानी प्याज थोड़ा महंगा बिक रहा है, वहाँ पे अपना प्याज उतारेगी, ना कि लोकल मंडियों में। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों अभी तो नेफेड ने अपना प्याज खुद भी नहीं देखा है उनकी प्याज की क्या कंडीशन है, क्योंकि 3 लाख जो टन है उसमें अब कितना डैमेज निकलता है वो तो देखने वाली बात होगी। कुछ लोग 2.5 लाख टन का ही दावा कर रहे हैं कि 2.5 लाख टन ही नेफेड के पास है, यानी कि कुल सही आंकड़ा भी किसी के पास इस समय नहीं है। इसलिए घबराने की तो आवश्यकता है नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर नेफेड पूरे अगर देश में अपना प्याज खिलाए तो मुझे लगता है 4 से 5 दिन भी नहीं खिला पाएगा, 4 से 5 दिन। क्योंकि किसान भाइयों अगर हम 3 लाख टन की भी आंकड़ा लेके चले तो एक टन में लगभग एक ट्रक में 25 टन आता है, यानी अगर 3 लाख टन का आप जब निकालेंगे तो उसमें 12,000 ट्रक निकलेगा। और हमारे देश में एक दिन की खपत है 3,000 ट्रक, तो 4 या 12, मात्र 4 दिन चलेगा नेफेड का प्याज। इसलिए नेफेड काफ़ी सूझबूझ के साथ अपने प्याज को स्टॉक को धीरे धीरे करके निकालेगा, जिससे कि जो प्याज के भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ी सी लगाम लग सके। किसान भाइयों प्याज का भाव अब टूटेगा नहीं, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से पीछे किसानों का माल डैमेज पड़ा हुआ है, किसानों का माल आधा खराब निकल रहा है, माल काफ़ी बढ़िया, माल काफ़ी कम है, तो कहीं ना कहीं भावों में तो तेज़ी आनी लाजमी है। अब मैं आपको बताऊं जो मीटिंग हुई है नेफेड और जो NCCF के सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई है, गुरुवार को ये मीटिंग हुई थी। इसमें देश भर में इस समय जो टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है, सरकार की तरफ से लगातार कीमतों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था। टमाटर की तरह प्याज की कीमतें भी ना बढ़ जाए, इसलिए सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्याज का स्टॉक आने वाले हफ्तों में रिलीज करेगी, कर सकती है, यहाँ पे करेगी ये पूरी गारंटी नहीं है, कर सकती है। क्योंकि किसान भाइयों सरकार भी देख रही है कितना भाव बढ़ता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 50 रुपये किलो प्याज चला जाए। तो फिर उसके बाद अगर नेफेड अभी ही प्याज सभी रिलीज कर देगा, फिर आगे जाके अगर प्याज में और भी भयंकर तेज़ी आ गई, 50-60 रुपये 70 रुपये किलो जब बिक गया प्याज, तब सरकार के पास तो प्याज बचेगा ही नहीं। तब सरकार क्या करेगी? और अगले साल चुनाव है किसान भाइयों, चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। क्योंकि अगर प्याज का भाव चढ़ा तो फिर जो सरकार है इस समय मौजूदा सरकार, तो विपक्ष के पास काफ़ी बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। और विपक्ष इसी का इंतजार कर रहा है कि कैसे प्याज का भाव बढ़े और मंडी में तेज़ी आए। तो कहीं ना कहीं ये साल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 महीना जो है वो प्याज किसानों के लिए काफ़ी बड़ी महीना होने वाली है, क्योंकि किसान भाई पिछले 2-3 सालों का घाटा इसी साल पूरा हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी आगे क्या पोजीशन बनती है, लेकिन मैं तो आपको पल पल की जानकारी देता रहता हूँ। किसान भाइयों प्याज के कारोबार करने वाले विक्रेताओं के अनुसार कुछ बाज़ारों में सप्लाई इस समय प्रभावित है। ऐसे में प्याज का स्टॉक घटने से कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि केंद्र सरकार के पास करीब 3 लाख टन का स्टॉक है। सरकार प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक को रिलीज करने की योजना बना रही है। गुरुवार को यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने नेफेड और NCCF के सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी। यह मीटिंग प्याज के स्टॉक को रिलीज करने को लेकर हुई थी। बता दें सरकार का प्रयास है कि प्याज का स्टॉक उन बाज़ारों तक पहुंचे जहां कीमतें ऑल इंडिया लेवल के ऊपर है। महाराष्ट्र के प्याज विक्रेता नरेंद्र ने
बातचीत के दौरान बताया, अधिक बारिश की वजह से किसानों के स्टोर किए गए प्याज डैमेज हुए हैं, जिस वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। तो कुल आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल प्याज किसानों का है और किसानों को पैसा मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, महाराष्ट्र से मुझे खबर आई है, नासिक से, वहाँ पे 26 से लेकर 27 रुपये किलो तक प्याज बिक रहा है नासिक में होलसेल में। और सोलापुर साइड से मुझे रिपोर्ट मिली है, महाराष्ट्र के सोलापुर साइड से 30 से 31 रुपये तक प्याज बिकी है होलसेल में। तो कहीं ना कहीं तेज़ी तो बनेगी और बनती जा रही है। किसान भाइयों, पिछले सप्ताह हमने कल तो मंडी बंद थी शनिवार को, शुक्रवार को रतलाम मंडी में जो गोल्टा गोल्टी है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2400 से 2500 रुपये कुंटल बिकी है, यानी 24 से 25 रुपये किलो गोल्टा गोल्टी। और जो गोल्टी साइज का प्याज है वो बिका है 2000 रुपये कुंटल। और जो सुपर माल है वो भी 2200, 2300, 2400 रुपये कुंटल के आसपास, 2450 बिक रही है। जैसा माल वैसा भाव। लेकिन इस समय सबसे खुशी की बात यह है कि इस समय गोल्टा और गोल्टी में काफ़ी भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है और डिमांड खूब है। जो बढ़िया कलर पत्ती का प्याज है, गोल्टा गोल्टी, बढ़िया शाइनिंग वाला प्याज, वो एकदम अच्छे रेटों पे ही बिक रहा है। तो इससे हमें ये जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में प्याज का भाव में काफ़ी भयंकर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, नेफेड का जो प्याज है वो तो बड़े बड़े मंडियों में उतरेगी, और जहाँ पे मतलब इस समय ऊंचे लेवल से, जैसे कहीं 40 से 50 रुपये किलो इस समय प्याज बिक रहा है खुले में, तो वहाँ पे कम से कम होलसेल में 30 रुपये, 32 रुपये तो बिक रही होगी। उस स्थानों पे नेफेड अपना प्याज उतारेगी। तो इससे हमें ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान भाई इधर हमारा निर्यात भी बांग्लादेश को हो रहा है। अभी निर्यात बांग्लादेश को नहीं होगी, बॉर्डर अभी बंद है पूरी तरह, निर्यात जो भी होना था वो हो गया है। अब 15 अगस्त के बाद फिर से बांग्लादेश में निर्यात होना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल प्याज 40 से लेकर 50 रुपये किलो भी जा सकता है, क्योंकि हसन, बेलगाम, कर्नाटक के जितने भी क्षेत्र हैं प्याज के, उनमें भी प्याज काफ़ी कम है, साइज उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। अभी गोल्टा ही साइज है कर्नाटक के खेतों में, इसलिए साउथ की भी फसल कुछ खास असर करने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल महाराष्ट्र के किसानों को और एमपी वाले किसानों को बल्ले बल्ले है। किसानों को पूरी उम्मीद है और किसान भाई भी इस समय काफ़ी सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं। आवक को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं, मंडियों में नियंत्रित आवक भेज रहे हैं और भाव भी इस समय अच्छा खासा बना हुआ है। किसान भाइयों, पिछले दिनों इंदौर की मंडी में थोड़ी सी हल्की गिरावट दिखी, 1-2 रुपये की नरमी रही गोल्टा गोल्टी में, लेकिन जो बढ़िया माल है उसमें तेज़ी रही। जो सुपर माल थे उसमें 1-2 रुपये की तेज़ी थी और जो गोल्टा गोल्टी माल थे उसमें 1-2 रुपये की नरमी थी। तो किसान भाइयों, मंडियों में तो उतार चढ़ाव लगा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बोले कि डेली 2 रुपये 3 रुपये टाइट हो तो ऐसा बात नहीं है। मंडी थोड़ी सी कभी नीचे भी आएगी, क्योंकि उस दिन आवक लगभग 80-90 हज़ार कट्टों की थी, आवक थोड़ी ज़्यादा थी, इस कारण से थोड़े से नरमी थी। लेकिन अगर किसान भाई कछुए की चाल चलेंगे तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, और अगर भेड़ चाल चलेंगे तो फिर दिक्कत हो भी सकती है। इसलिए धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके प्याज को बेचें और बिक्री करते रहें। ऐसा भी ना करें कि रोक कर बैठ जाए। किसान भी रोक कर भी ना बैठे, क्योंकि उससे मामला लास्ट में जाके गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए बिक्री करते रहें। भाव काफ़ी अच्छा है। रतलाम की मंडी हो, शाजापुर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, सभी मंडियों में अच्छी तेज़ी इस समय बनी हुई है, क्योंकि पीछे में भी तेज़ है। नासिक, पूना, सभी जगहों पे प्याज के भाव में तेज़ी बनी हुई है। और कहीं कहीं रिपोर्टें मिली है नासिक से 26 से 27 रुपये तक सौदे चले हैं। तो आगे देखने वाली बात होगी कितनी तेज़ी आती है प्याज के भावों में। तो किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।